दोस्तों आज हम देखने वाले हैं इकाई 6 के बारे में। 10 नंबर का यूनिट है दोस्तों, ये शिक्षक का व्यक्तित्व। शिक्षक का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, कैसा होता है और क्या क्या उसके व्यक्तित्व के हिस्से होते हैं, उन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और इसके बाद दोस्तों एक यूनिट और है आपका इकाई 7, तो वो भी हम जल्द ही करेंगे। तो आइए पहले इसे देखते हैं। और सारे क्वेश्चन दोस्तों, सारे टॉपिक्स जो हैं वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको दोस्तों क्या करना है, सारों को एक बार वीडियो पूरा देखना है, क्योंकि दोस्तों वीडियो में काफ़ी ऐसी बातें होती हैं जो पीडीएफ में नहीं होती। तो पीडीएफ देखने से पहले आप एक बार वीडियो देखें, जिससे कि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर आप दोस्तों जैसे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो पीडीएफ आप डाउनलोड करके आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है शिक्षक की व्यक्तित्व के प्रेरक तत्व। शिक्षक के व्यक्तित्व के प्रेरक तत्व क्या होते हैं कि ये तत्व शिक्षक के व्यक्तित्व को प्रभावित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। सही है। और शिक्षक का नित्य कुछ न कुछ वातावरण से सीखता है, अपितु अतीत से जुड़कर अनेक अनुभवों को प्राप्त करता है। शिक्षक के व्यक्तित्व के प्रेरक तत्व निम्नांकित हो सकते हैं। पहला है स्वयं के आदर्श शिक्षक। विद्यार्थी जीवन से जुड़े कई शिक्षक हमारे लिए आदर्श साबित हुए हैं। उनके आदर्श रूप व्यवहार, संवेदन मुक्त कार्यस्थली और हमारे लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य करती है। बालक चंद्रगुप्त गुरु चाणक्य के आदर्शों को ग्रहण कर सम्राट बन सका था। अतः शिक्षक अपने भौतिक अनुपस्थिति में भी अपने में अनेक गुणों को विकसित कर सकता है। तो इसमें दोस्तों आप अपने पुराने किसी टीचर का उदाहरण ले सकते हैं जिसे आप आदर्श मानते हों, जिसे कि आप सारी बातें मानते हों, तो उन टीचर का उदाहरण भी आप यहाँ पे लेकर के उनके बारे में भी थोड़ा आप लिख सकते हैं। नंबर 2 पर है महापुरुष एवं महान शिक्षक। इतिहास साक्षी है कि अनेक महापुरुषों और सर्वमान्य शिक्षकों ने शिक्षक के व्यक्तित्व को संवारने के लिए प्रेरक तत्वों के रूप में कार्य किया है। महापुरुषों के रूप में स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, विनोबा भावे आदि हमारे समक्ष आते हैं। महान शिक्षक के रूप में रविंद्रनाथ टैगोर, गुजरात के गिजूभाई का दोस्तों हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, गिजूभाई बधेका के रूप में। तो उनके बारे में तो आपको थोड़ा बहुत तो याद होगा, तो उनके बारे में भी आप 2 लाइनें लिख लें। तो ऐसे अगर बड़ा क्वेश्चन आपके आ जाता है निबंधात्मक, तो फिर आप उसमें ऐसे लिख सकते हैं। अगर छोटा प्रश्न आता है तो आपको सिर्फ मेन बातें लिखनी है, जिससे कि बस वो पूरा नंबर, मान लीजिए 2 नंबर का क्वेश्चन आया है तो 2 नंबर में बस 2-3-4 लाइन लिखनी है आपको। और अगर नंबर ही 6-7 नंबर का क्वेश्चन आता है तो फिर आपको उसमें पूरी डिटेल्स लिखनी है, पूरा निबंधात्मक 1-2 पेज, 2-3 पेज भर देने हैं उसमें। सही है। तो आदि की कार्यशैली प्रेरक तत्व के रूप में अनुकरणीय हो सकती है। नंबर 3 पर है वरिष्ठ शिक्षक एवं अधिकारी। अपने शिक्षकों, अधिकारियों व साथी शिक्षकों से उनकी सफलता के बीज मंत्रों को जानकर शिक्षक अपना व्यक्तित्व सुदृढ़ बना सकते हैं। चौथा नंबर है अध्ययन सामग्री। पाठ्य सामग्री में आदर्श व्यक्तित्व के धनी रूप में प्रकट हुए शिक्षक के चरित्र को आधार बनाकर प्रेरणा प्राप्त की जा सकती है। नंबर 5 पर है अनुशासित एवं सद्व्यवहार वाले विद्यार्थी। शिक्षक के व्यक्तित्व से प्रेरक तत्वों में वे विद्यार्थी भी शामिल हो जाते हैं जिनको पाकर शिक्षक स्वयं को धन्य मानता हुआ उन्हें सद शिक्षा देने हेतु संकल्पित हो जाता है। स्टूडेंट्स पर भी दोस्तों निर्भर करता है। अगर स्टूडेंट्स पागल हैं, सीखना नहीं चाहते या सीख नहीं पाते हैं, तो फिर शिक्षक को कैसे महान बनेगा शिक्षक। तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि विद्यार्थी भी उस लेवल का हो जिस लेवल का शिक्षक हो, यानी कि शिक्षक एक बार कहे तो तुरंत प्रतिक्रिया विद्यार्थी करे। अगला है समाज द्वारा प्रशंसा। शिक्षक के कार्य को मान्य ठहराने तथा उसे प्रोत्साहित करने का कार्य समाज का है। और समाज द्वारा प्रशंसित शिक्षक का शिक्षण कार्य एवं व्यवहार अन्य शिक्षकों के लिए प्रेरक तत्व बनता है। अगला टॉपिक है शिक्षक के व्यक्तित्व का शिक्षण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो शिक्षक का व्यक्तित्व उसके शिक्षण, व्यवहार एवं संप्रेषण के कारगर बनाती है, जिसमें शिक्षण सरस एवं उद्देश्यपूर्ण होता है एवं कक्षा का वातावरण ऐसा बन जाता है कि जिससे सीखने सिखाने की प्रक्रिया सहज और सरल हो जाती है, जिससे छात्रों का अधिगम स्तर उच्च हो जाता है। अगला है शिक्षक व्यक्तित्व के आयाम। विद्यालय के संचालन और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। वह
विद्यार्थियों का मित्र और मार्गदर्शक होता है। वह संस्कृति और सभ्यता का संवाहक होने के साथ साथ राष्ट्र निर्माता होता है। शिक्षा में ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के व्यक्तित्व के कई आयाम पक्ष हैं जो शिक्षक में गुणों को स्पष्ट करते हैं। इन आयामों पक्षों को आत्मसात कर एक व्यक्ति सफल शिक्षक बन सकता है। 3 आयाम है इसके। पहला है ज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा है भावात्मक पक्ष, तीसरा है क्रियात्मक पक्ष। पहला है ज्ञानात्मक पक्ष। इसके अंतर्गत शिक्षक को अपने शिक्षण विषय और भाषा पर अधिकार, व्यावसायिक ज्ञान, मनोविज्ञान का व्यवहारिक ज्ञान, अध्ययनशीलता, विवेचक, प्रतिपुष्टि प्रदानकर्ता, अनुभव संपन्न, प्रयोगधर्मिता आदि को समाविष्ट किया जाता है। अगला है भावात्मक पक्ष। तो शिक्षक को विद्यार्थियों से सहानुभूति युक्त, प्रेम युक्त व्यवहार करना चाहिए और संवेदनशीलता, संवेगात्मक स्थिरता, प्रजातांत्रिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सामाजिकता की भावना, अध्ययन से में रुचि और नियमितता, निष्पक्षता, नैतिकता, समय पालन, स्पष्ट वक्ता, निष्पक्ष व्यवहारकर्ता, छात्र कठिनाई को मापना, असंगत व अंतर्गत व्यवहार को नियंत्रण करने वाली कुशलताओं में दक्ष होना चाहिए। नंबर 3 पर है क्रियात्मक पक्ष। तो इसके अंतर्गत करके सीखने वाला एवं रचनात्मक को प्रमुखता देने वाले गुण आते हैं और शिक्षक की शारीरिक संरचना और स्वास्थ्य, संतुलित व्यक्तित्व, स्फूर्ति, क्रियाशीलता, तत्परता, उत्तम अभिव्यक्ति की क्षमता, प्रभावपूर्ण वाक शक्ति, व्यावसायिक निष्ठा आदि का समावेश होता है। पूर्वाग्रह मुक्त व्यक्तित्व। तो पूर्वाग्रह वस्तुतः किसी नवीन विचार के प्रति अस्वीकृत तथा नकारात्मक दृष्टिकोण रखने को कहते हैं। जैसे यह विचार है कि समृद्ध परिवारों के बालक की ही प्रतिभाशाली होते हैं। विचार दोस्तों पूर्वजों ने बना रखा है कि जो पैसे वाले होते हैं या जो समृद्ध परिवार से होते हैं उनके बच्चे ही प्रतिभाशाली होते हैं तथा अच्छे अंक प्राप्त करते हैं। यह मानना पूर्वाग्रह है क्योंकि गरीब तथा पिछड़े वर्ग के बालक भी प्रतिभाशाली होते हैं तथा कीर्तिमान स्थापित करने में सक्षम होते हैं। शिक्षक का व्यक्तित्व पूर्वाग्रह युक्त नहीं होना चाहिए क्योंकि पूर्वाग्रह युक्त शिक्षक छात्रों तथा अपने साथी के प्रति दुराग्रह पूर्ण व्यवहार करता है। पूर्वाग्रह मतलब पूर्वानुमान है ना, पूर्वानुमान से हम इसे सिमिलर ले सकते हैं। तो पूर्वाग्रह युक्त शिक्षक के विद्यार्थी भी पूर्वाग्रह युक्त होते हैं, इसलिए शिक्षक को पूर्वाग्रह न होकर स्वतंत्र व खुले विचारों वाला होना चाहिए। स्वतंत्र विचारों वाला शिक्षक हमेशा अपनी बात को तर्क के आधार पर स्पष्ट करता है। आगे है अगर कभी पूर्वाग्रह हो जाए तो भी परस्पर विचार विमर्श कर हमेशा के लिए ग्लानि या पूर्वाग्रह को मिटा देना चाहिए। कक्षा में विद्यार्थियों से कोई त्रुटि या अवांछित व्यवहार हो तो शिक्षक द्वारा समाधान किया जाना चाहिए। ऐसा करने से शिक्षक का व्यक्तित्व छात्रों के समक्ष स्पष्ट एवं मधुर होता है। सही है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। इस यूनिट से इतने ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पुटअप हो रहे थे जो आप पीडीएफ में देख लेंगे आराम से। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको कर लेना है और अपने सभी उन फ्रेंड्स को शेयर करना है जिन तक अभी हमारा वीडियो नहीं पहुंचा है। जल्द मिलते हैं अगले यूनिट के साथ।